गेम कितना बड़ा है, कितना कंसर्टेड है। और वो 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा, वो पत्रकार महोदय किधर हैं जिनकी बीबी राज्यसभा में? अरे और राजदीप सरदेसाई जी, अब जरा बोलिए इस पे कुछ। नहीं, अभी बोलेंगे ही नहीं ना राजदीप सरदेसाई। और मैं हैरान हूं देश के नागरिकों को लेकर के। मैं आप दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उस व्यक्ति को आप देखते हैं, सुनते हैं, उस व्यक्ति को जिसने अपनी बीवी को राज्यसभा भिजवा दिया और वो खुद को प्रतिष्ठित पत्रकार कहता है। ये देखिए, ठाकरे ने इस लेडी को अपॉइंट किया है, राज्य की महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया है। चापन कर नहीं, ये तो छोटी चीज है। अगला बॉम्ब तो अभी आगे है ना। आप मोडस ऑपरेंडी देखिए। दिशा सालियान का केस कौन चला रहा था सबसे आगे प्रूफ के साथ, डंके की चोट पे? नारायण राणे जी और नीतीश राणे जी। नारायण राणे जी केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर थे। और अभी आप डेट देखो ना, बहुत शॉकिंग, आपको मैं रिविलेशन बता रहा हूं। इनका एक अंडरहैंड डीलिंग होता है उस ग्रुप के साथ में। कौन सा ग्रुप? रिया चक्रवर्ती का संरक्षक ग्रुप। अभी आप सुनते जाइए कि कैसा भी करो हमको ना नारायण राणे से बचा लो। तो बोले चिंता मत करो, आप सिर्फ एक काम करना, दिशा सालियान के फैमिली के लोगों को लेके मेरे पास आ जाओ। तो दिशा सालियान के फैमिली के नाम से कंप्लेंट ड्राफ्ट करता है आदित्य ठाकरे गैंग का, रिया चक्रवर्ती गैंग का चेंबूर का एक एडवोकेट। वो कंप्लेंट लेकर जाते हैं दिशा के फैमिली के पास में। ये मैं दिशा के पिताजी का स्टेटमेंट बता रहा हूं आपको। और वो साइन लेते, क्या लिखा है इनको मालूम नहीं। इनका साइन लेके जाते हैं, कंप्लेंट पहुंचते बराबर एकदम स्पीड पोस्ट की तरह फाइटर जेट में ऑर्डर करती है यही रूपाली चाकणकर मैडम। और नारायण राणे, नीतीश राणे जी पे एफआईआर रजिस्टर होता है, आप बदनामी कर रहे हो, हमारी बेटी ने सुसाइड किया है, आप क्यों उसको मर्डर बोल रहे हो? तारीख सतीश सालियान का सिग्नेचर ले लिया व्हाइट पेपर पे। नहीं, कंप्लेंट ड्राफ्ट उन्होंने करके लाया था, व्हाइट पेपर पे नहीं लिया, कंप्लेंट ड्राफ्ट करके लाया था। बोला आप साइन कर दो, अभी आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। हाँ, हो गया। ये कब की बात है? किशोरी पेडनेकर उनके घर पे मिलने गई थी। हाँ, वो मेयर थी मुंबई की। हाँ, मेयर थी तब। हो गया, कोई बात नहीं। और किशोरी पेडनेकर ऐसा कितने मुंबई के गरीब फैमिली के घर पे मिलने गई वो भी बता दो कि जब आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है उसमें, तो उसमें आप कैसा मिलने जा सकते हो? चलो ठीक है, वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको बाद में रखो। तारीख देखो एफआईआर की और वो ऑर्डर की 28 फरवरी 2022। फिर से रिपीट कीजिए, क्या डेट है आशुतोष जी? 28 फरवरी 2022। हाँ, मतलब मार्च स्टार्ट हो गया, 1 मार्च स्टार्ट हो गया। हाँ, एफआईआर दाखिल हो गया बेचारे नारायण राणे जी और नीतीश राणे जी को दबाने का ट्राई किया गया कि देखो आपने ऐसा बोला, महिला आयोग के आदेश पे एफआईआर दाखिल हो गया। मीडिया में सब तरफ पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम, तुम्हारा जो भी होंगे राजदीप सरदेसाई जैसे, उनका सब शुरू हो गया फिर नैरेटिव बिल्डिंग। चलो कोई बात नहीं। आप एक गौर कीजिए, 12 अप्रैल 2022, कितने दिन के बाद में? 42 दिन के बाद में
एक न्यूज आती है 12 अप्रैल 2022। हाँ बस उसके 12 दिन हुआ ना, 12 दिन हुआ ना। नहीं नहीं 1 मार्च से 12 अप्रैल ना, तो हाँ, तो 12 दिन हुआ। 42 दिन, 1.25 महीना 1.5 महीना पकड़, है ना। यानी अच्छा 1 मार्च से 42, हाँ 42 दिन, यस हो गया। हाँ। फिर 28 एक फरवरी। न्यूज आती है, किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर। हाँ तो क्या हुआ 12 अप्रैल को, कौन सा न्यूज आता है? रूपाली चाकणकर महिला आयोग की अध्यक्ष का बेटा फिल्म में डेब्यू कर रहा है। इसके अब इनका स्टेटमेंट पढ़िए, आप नेट पे सर्च कीजिए। हाँ बोले तो मुझे तो खुशी है कि कुछ नया इसमें ये कर रहा है, मेरे को मालूम भी नहीं कि मेरा बेटा ये है, एकदम हीरो के रोल में। हाँ, अब उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। इतने तुरंत में किसका रिवार्ड मिला था उनको? इसी का रिवार्ड मिला होगा ना। हाँ बिल्कुल मिला हाँ, होगा, तो चापनकर साहब को। और आप शॉक हो जाएंगे। और ये आरोप खुद उद्धव ठाकरे की महिला प्रवक्ता सुषमा अंधारे जी ने लगाया है कि इन्होंने जो महिला आयोग का दुरुपयोग किया आरोपी को बचाने के लिए, उसके बदले में इनके बेटे को मूवी में चांस दिया गया, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए। अच्छा, सुषमा अंधारे अब उनके साथ हैं या अब छोड़ दिया है? नहीं, उनके साथ ही, उनको पता ही नहीं है कि ये इन्वेस्टिगेशन में कौन फंसने वाला है करके। अच्छा, हो गया। हम्म। अब ये एक है। अभी ये एक केस, और इसके और 22 अप्रैल को ही उसको फिल्म में एंट्री मिल गई है। 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल को अनाउंस हुआ है भाई। इसका अच्छा। मतलब वो ऑर्डर करने से पहले डिक्लेयर हो गया था ना, पहले तय हो गया होगा। आप नारायण राणे के खिलाफ ऑर्डर कर देना, आपके बेटे को हम ये कर देंगे, आपके घर पे इतना पैसा पहुंचा देंगे, ये अंडर हैंड डीलिंग हुआ होगा ना दोस्तों। हाँ, और अभी सुषमा अंधारे को पता ही नहीं है कि ये फैसला कब हुआ था, फिल्म में डेब्यू कब मिला था। और मॉडल ऑपरेंडी देखो ना, हाँ, कि जो भी लड़कियों को, लेडीज को एक्सप्लॉइट करने वाले एप्स्टीन गैंग के मेंबर है, बराबर उनके खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसको ही दबाने जा रही नहीं है महिला आयोग की अध्यक्ष, और ये महिलाओं के अधिकारों का रक्षण कर रही है। हो गया। अब एक गौर कीजिए आप बात को, ये सिर्फ पहला केस नहीं है इनका। ये जब शरद पवार पार्टी और अजित पवार का, इनका दोनों का राष्ट्रवादी एक था, तब ये महिला आयोग की अध्यक्षा थी। बाद में फिर अजित पवार जी बीजेपी में चले, बीजेपी के साथ में चले गए, तो फिर इसका कंटिन्यू हो गया। ठीक है। अब इस लेडी, मतलब ये सुषमा अंधारे जी, इन्होंने ये इस पर आरोप लगाया है उनके बेटे की फिल्म डेब्यू पे। हाँ ठीक है। अभी एक गौर कीजिए, अभी लाइए उनका, रूपाली चाकणकर का। अभी ये जब शरद पवार और अजित पवार दोनों का राष्ट्रवादी एक साथ था, उस समय ये लेडी महिला आयोग का गाड़ी जो भी था उनका, महिला आयोग का बैनर जो भी उनका पोस्ट लेके प्रचार करती थी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। और उनके वीडियो सब हमने प्रूफ लेके इनके ऊपर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक फंड फॉर अनऑथोराइज्ड पर्पस का आईपीसी 409 का उम्र कैद, आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा का प्रोसिक्यूशन हमने सबसे पहले मांगा इनका। आज से 3 साल पहले रिसीव्ड कॉपी कंप्लेंट, केस नंबर, सीएम पोर्टल सब है हमारे पास। तो ये जो है, ये उस समय एक प्रोटेस्ट करने पहुंच गए सुप्रिया सुळे जी, शरद पवार जी की बेटी, विधान भवन के वो गांधी जी के पुतले के सामने कहा किया था उन्होंने
तो उनके साथ में ये महिला आयोग की अध्यक्षा भी वहां चली गई। अभी मुझे इतना बताइए, ये खुद के इनके स्पीच देखिए आप, ऐसा नहीं कि इनको मालूम नहीं है। महिला आयोग की पोस्ट एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। एक जज कोई पॉलिटिकल बोलो या किसी के भी साथ में जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर नहीं जा सकता। और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष पोस्ट पे भी है और महिला आयोग के पोस्ट पे भी है। कैसा पॉसिबल है? ये पब्लिक को क्या बेवकूफ समझ के रखा है तुम लोगों ने? हाँ, और नियम से अगर ये वो पोस्ट पे है तो इसने उस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड फेवर में, अगेंस्ट में कोई भी कंप्लेंट सुनना नहीं चाहिए। शी इज डिस्क्वालिफाइड टू हियर एनी केस। और मैं कॉमन मैन के नॉलेज के लिए एक छोटा सा सिंपल लैंग्वेज में लॉ बताता हूं। 1930 में सुजेक्स का केस था, लॉर्ड डेनिंग का। उसमें उन्होंने क्या किया कि कोर्ट के जज का, कोर्ट का क्लर्क है, क्लर्क के संबंध एक पार्टी से थे करके पूरा प्रोसीडिंग, पूरा फाइनल ऑर्डर खारिज कर दिया कोर्ट ने। क्या बोल के? जस्टिस इज नॉट टू बी डन बट इट हैज टू बी सीन दैट जस्टिस इज गोइंग टू बी डन। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। और जरा सा भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू हियर एंड डिसाइड द केस। ये उस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने 2024 में और 2025 में कृष्णदत्त अवस्थी के केस में फॉलो किया। कहा ऐसे कोई भी व्यक्ति उस डिसीजन मेकिंग चेयर पे बैठ नहीं सकता है, उसने बैठना नहीं चाहिए। और अगर वो बैठता है तो उसके सारे ऑर्डर ये खारिज समझे जाएंगे। तो अब अब ये जो लेडी हैं, ये जो भोंदू बाबा के साथ जो इनका खेल चल रहा है, तो इसमें राष्ट्रवादी ठाकरे की पार्टी ये सारे इन्वॉल्व हैं। अभी देखो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो मैं अभी दो मुद्दे बता रहा हूं एसआईटी को। या तो वो इन्वेस्टिगेट करे, नहीं तो फिर अभी जैसा दिशा सालियान में मुंह की खाई है एसआईटी ने, फिर वैसा ही इनको हाईकोर्ट में वही हाल होगा इनका। अभी दो चीजों का इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ऐसे कितने लोगों से सुपारियां लेके, मर्डर के, रेप के, गैंग रेप के, ये रैकेट चलाने वाले कितने आरोपी के फेवर में इस लेडी ने ऑर्डर किया है। मतलब चापनकर इससे भी ज्यादा खतरनाक लेडी है, आप कह रहे हैं भोंदू बाबा से भी ज्यादा, क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रही है ऊपर से। हाँ, ये तो पूरा मशीनरी जो स्टैट्यूटरी बॉडी है सरकार की, किसी के बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये हमारे टैक्स पेयर के मनी से जनता को, लोगों को और खास करके महिलाओं को उनके राइट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई वाली बॉडी है। इस पे बैठकर ये काम क्या कर रही है? महिलाओं के शोषणकर्ताओं को बचाने का काम कर रही है। तो ये ऑफेंस कौन सा हो गया? पहला ऑफेंस बनता है मिस यूटिलाइजेशन, मिस यूज ऑफ पब्लिक मनी, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक मशीनरी, स्टेट मशीनरी फॉर अनलॉफुल एंड अनऑथोराइज्ड पर्पज। वो आईपीसी 409 और जो नए आपने बीएनएस के सेक्शन है वो लगता है इनके खिलाफ, जिसमें उम्र कैद की सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये पहला। नंबर दूसरा, अबेटमेंट बाय इलीगल ओमिशन एंड कमीशन 107 ऑफ आईपीसी। आईपीसी का 107 सेक्शन क्या कहता है कि मैं एक अधिकारी हूं, मेरे पास जिम्मेदारी है कि ये महिलाओं के अत्याचार रोकना। मैं उसको रोक नहीं रहा हूं, मैं शांत बैठ रहा हूं, उसके खिलाफ में कंप्लेंट आए तो मैं दबा दे रहा हूं, या तो फिर मैं अवेट कर रहा हूं उसको, उस ऑफेंस को, बाय ओमिशन और बाय कमीशन।
तो 107 में अबेटमेंट में यह आरोपी है। नंबर 3, जिन जिन महिलाओं पे अत्याचार हुआ, जिन पे रेप हुआ होगा या जो भी हुआ होगा, अगर ये महिला उसको आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है, और अभी इनके ऊपर तो आरोप लगे हैं, कुछ लोगों ने तो ऐसे भी आरोप लगाया कि यही महिला को लेकर जाती थी वहां पर, तो डायरेक्ट आरोपी हो गए 120B ऑफ आईपीसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके जो नए सेक्शन आ गए बीएनएस के। वो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक क्राइम किया, आप उसके साथ में थे, पहले नहीं थे, बाद में भी ज्वाइन किया आपने वो क्राइम को, तब भी आप इक्वली सजा के हकदार है। जो रेप का ऑफेंस उस बाबा पे लग रहा है, सेम ऑफेंस इस लेडी पे लगेंगे। तो ये देखो, फडणवीस साहब ने इसको रिजाइन करने लगाया, धन्यवाद, लेकिन न्याय नहीं हुआ। इतने सीरियस ऑफेंस में इन्वॉल्व रहने के बाद में इस लेडी का कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है। इनका नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट ये करना जरूरी है। तो एसआईटी के अधिकारी आप सुन लीजिए, इतना पब्लिक कह रही है, इतने डायरेक्ट प्रूफ दिख रहे हैं, और नारायण राणे जी का और दिशा सालियान का केस तो बहुत क्लियर है। तो यहां पर सुशांत सिंह के केस में, दिशा सालियान के केस में क्या क्या कॉन्स्पिरेसी, क्या क्या हुआ है, इन्वेस्टिगेट जितना जल्दी करेंगे अच्छा रहेगा। नहीं करेंगे तो जो एसएसआर वॉरियर्स ने सब ग्रुप पर जो मैसेज चला था, आपने भी वही बात कही थी, सब मैक्सिमम लोगों ने जो कमेंट्स में बात कही है, बात बिल्कुल सही है। दिशा और सुशांत सिंह राजपूत जैसे अच्छी आत्माओं के न्याय के बीच में जो आएगा बर्बाद हो जाएगा। वो उसका जो भी हेल्प करने वाले हैं, उसका पूरा फैमिली मेंबर सफर करेंगे। ये एक एक किस्से दिख रहे हैं। लेकिन ये मामला प्रकाश में आया कैसे? ये भोंदू बाबा का मामला प्रकाश में आया कैसे? आपको लग नहीं रहा है कि एकाएक टाइट टर्न हो रहा है नीलेश जी? अदालत का रुख एकाएक चीफ जस्टिस ने ले लिया, और फिर इधर एक के बाद एक जो हम लोग कहते थे कि जो इसके बीच में आएगा वो बर्बाद हो जाएगा, जो अभी आपने दोहराया उसको, तो एकाएक ये मामला प्रकाश में कैसे आया? इस लेडी का जो महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया ठाकरे के द्वारा, इसका मतलब पूरा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा था, ये पूरा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, उसमें न जाने कितने हजारों महिलाओं को इन्होंने एक्सप्लॉइट किया होगा, बेटे को हीरो बनाने। और इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़िए। कोई नीरज यादव नाम का कोई इनका ऑफिस में काम करता था, ये भोंदू बाबा के साथ में, उसने अंदर कैमरा लगवा के पूरे रिकॉर्डिंग करवाया था, और वो किसी महिलाओं को देख के उसको ब्लैकमेल करने का वो ट्राई कर रहा था, करके उनके ऊपर एफआईआर हुआ, और उसमें से फिर पूरा रैकेट खुला। तो ये जो है ना, देखो, ये है भगवान की मार, प्रकृति की मार। आप एक गौर कीजिए आशुतोष जी, ये मैसेज है, ये उन पापियों के लिए तो मैसेज है ही, लेकिन उन दलाल पत्रकारों के लिए मैसेज है जो इन आरोपियों को बचाने के लिए और दिशा के पिताजी को और एसएसआर वॉरियर को हरेस करने के लिए जो झूठे न्यूज बना रहे थे, नैरेटिव चला रहे थे, तो ये सब उन लोगों के लिए भी मैसेज है। एक गौर कीजिए आप, वो आदमी जिसके पांव धोकर पानी पी रहे हैं वो लोग, जो और ये महिलाओं की अध्यक्षा खुद पांव धोकर पी रही, छाता पकड़ के खड़ी है उनके लिए, और क्या बोल रही है कि जिनको भगवान के दर्शन कर नहीं कर पाए आप लोग सपोज, तो इनके ही दर्शन कर लीजिए तो आपका जीवन सफल हो गया। तो ऐसे ऐसे डायलॉग मार रही है वो लेडी, महिला आयोग की अध्यक्षा। और जिनके यहां पर सीएम जा रहे, जिनके साथ में गृह मंत्री अमित शाह जी के फोटो, उनके खिलाफ में कार्रवाई कौन करेगा? पॉसिबल था कि आज के दुनिया में नहीं पॉसिबल था, लेकिन भगवान की मार पड़ी। तो ये जो कॉमन मैन की जब बद्दुआ जब निकलती है ना, वो जब कहते हैं ना, एक चीज है, पीड़ित की आह से डरो, अच्छे अच्छे राजा उसमें भस्म हो गए, तुम्हारा कुछ नहीं चलता। फिर एक बार जब आ जाता है ना ऊपर वाले की मार जब पड़ती ना, तो भगवान ने ऐसी पूरी पोल खोल दिया। तो
इसमें इसमें ठाकरे ऐसा और ही- रिया चक्रवर्ती कैसे इन्वॉल्व हैं?